ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। तो क्या अर्थ हुआ, चलिए देखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, यदा विनियतं चित्तम, जब चित्त जो है विनियत मतलब नियत हो गया, आराम से वश में आ गया और ऐसी स्थिति हो गई, तब वश में किया हुआ चित्त जो है, जिस काल में परमात्मा में चित्तम आत्मन्येवा प्रतिष्ठते, चित्तम चित्त जो है आत्मन्येवा प्रतिष्ठते, अपने मन में अपने आत्मा में परमात्मा में अवतिष्ठते मतलब ठीक से स्थित हो जाता है। उसी प्रकार जब ये स्थिति ऐसी स्थिति हो जाती है तो इस स्थिति का फल क्या मिलता है? फल ये मिलता है कि निःस्पृहा, निःस्पृहा मतलब स्पृहा रह गई, नहीं रह गई। स्पृहा कहते हैं कभी कुछ चाहना कभी कुछ चाहना, जीवन में जो अलग अलग चीजें होती है ना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इसको और जो हम चीजें मांगते रहते हैं ना, जैसे जीवन में जैसे जैसे हमें नई नई चीजें दिखती हैं, हम हर चीज को, कुछ चीजें हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास होनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। तो स्पृहा शब्द का अर्थ होता है कि चीजों की कामना, उनको चाहने की, उनको पाने की इच्छा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि निष्प्रहा, जिसका यदा विनियतम चित्तम, अब जो इसका विनियतम जो ठीक से जिसका चित्त परमात्मा में अवतिष्ठ हो गया है, वह उसके ऊपर असर क्या पड़ता है, उसका फल क्या होता है? फल ये होता है कि वो निष्प्रह होकर सर्व कामेभ्यो युक्ता, सारे कामों में से युक्त, संपूर्ण भोगों से जो भी काम है उन सभी सारे कामों में निष्प्रह हो जाता है और भोगों से निष्प्रह हो जाता है। काम से निष्प्रह होने का मतलब होता है काम की स्पृहा से विमुक्त हो जाता है या उससे दूर हो जाता है। तो ये एक समझने वाली बात है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो भी ऐसा व्यक्ति जिसको स्पृहा रहित हो गया है, उसको कहा जाता है कि वो योग युक्त हो गया। योग युक्त हो गया मतलब परमात्मा में उससे जुड़ गया। यहाँ क्या इसका देखिए, समझिए, अगर हमारा ध्यान जब संसार की चीजों में लगा हुआ है, इसका मतलब है उन चीजों में हमारा भाई ध्यान एक जगह लग सकता है, या तो संसार की चीजों में लग सकता है या परमात्मा में लग सकता है। परमात्मा को अगर हम समझेंगे ही नहीं, ध्यान से उनको प्राप्ति नहीं करेंगे, तो ध्यान करके, ध्यान की साधना करके अगर परमात्मा को हम प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे, हमारा ध्यान तो फिर सामान्य चीजों में लगा ही रहेगा। तो यहाँ बात समझने की ये है कि जब हम ध्यान करते हैं और इस तरीके का ध्यान विनियत और बार बार करते रहते हैं और हमारा चित्त परमात्मा में अवतिष्ठ हो जाता है, बैठ जाता है, समा जाता है, स्थापित हो जाता है, तो हमारे निष्प्रह हो जाने के कारण हमारा जीवन बड़ा सुखदमय हो जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि भाई अगर कोई स्पृहा ही नहीं रही तो हम जिएंगे किस बात के लिए? तो ये बात जब तक आप इस दिशा में थोड़ी प्रगति नहीं करेंगे, जब आप जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आना शुरू होगा कि स्पृहा जो है वो हमें कैसे परेशान कर रही थी और कैसे अब उसका ना होना हमें, हमारे जीवन को सुखमय बना रहा है। तो इसको धीरे धीरे ध्यान करके आगे बढ़ते हुए हमें सब समझना है कि इसका कैसे जीवन पर प्रभाव है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।